सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 और 22 जुलाई का करंट अफेयर, क्योंकि आपकी जो 21 जुलाई की करंट अफेयर की क्लास थी वो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज मैं दोनों दिनों के 21 और 22 जुलाई के करंट अफेयर जो हैं वो कंबाइन करके लेकर आया हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके करंट अफेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो पे विजिट किए हैं, पहली बार टच करके देख रहे हैं, लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। अगर आप एज ए रिवीजन फॉर्म देखना चाहते हैं तब भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी ये क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है 20 जुलाई को। इसको कहते हैं इंटरनेशनल लूनर डे। तो आप सभी को पता होगा इसकी हिस्ट्री क्या है, ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत दो व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, चांद पर गए थे। उसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। लेकिन ये दोनों लोग एक साथ में ही गए थे। और इस बार की थीम क्या है? एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अभी बात हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस की, अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की। तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान थर्ड जो है वो लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और जब इसका जो लैंडर विक्रम है 23 अगस्त को पहुंचता है चंद्रमा पर, तो उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लैंडर और रोवर में। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो अभी हाल ही में मिजोरम में जो 114 स्मारक पत्थर पाए गए हैं, इन पत्थर में कई प्रकार की आकृतियां पाई गई, मानव की आकृतियां, पेड़ पौधों की आकृतियां, पशु पक्षियों की आकृतियां। तो इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। तो इसकी स्थापना होती है 1861 में। कौन करता है? इसके संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अभी जो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है इसको शुरू करने वाला है गुजरात। गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये होता क्या है जनजातीय जीनोम अनुक्रमण? तो आपको पता होगा कई सारी बीमारियां होती हैं, कई सारे डिजीज होते हैं जो बीमारियां वंशानुगत होती हैं, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होती रहती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया और कई सारी ऐसी बीमारी होती हैं। इन्हीं को रोकने के लिए, इन्हीं पे अध्ययन करने के लिए अभी गुजरात राज्य ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा अगली जो आने वाली जनरेशन है उन तक ये बीमारियां ना पहुंचे, इसको अवेयर करने के लिए ये शुरू किया गया है। चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में पहली हरून इंडिया U30 यानी अंडर 30 सूची 2025 में किसे शामिल किया गया है? किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आपको पता होगा कि ये जो अंडर 30 है, इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति 30 की उम्र से नीचे होगा और उसने अपना कुछ स्टार्टअप खोला है, कुछ अच्छा काम किया है जिससे उसका बिजनेस ग्रो किया है, तो इसीलिए ये सूची जारी की गई है। तो अभी हाल ही में आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा को ये स्थान मिला है शीर्ष किसमें? हरून इंडिया में। इन्होंने क्या किया था? जेप्टो बनाया। आप सभी को पता होगा जेप्टो जो है होम डिलीवरी एप्लीकेशन है, जहां पे आप कुछ भी ऑर्डर करते हो आपके घर तक चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। और इनकी एज अंडर 30 बताई जा रही है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में DRDO ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहां सफल परीक्षण किया है? तो अभी DRDO ने
आकाश प्राइम का जो परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है, लद्दाख में किया है। इस प्रणाली का नाम क्या है? आकाश प्राइम, और ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसका अभी सफल परीक्षण किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं छठे नंबर के क्वेश्चन की। छठे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है? तो अभी ये बैठक हुई है साउथ अफ्रीका में। थीम क्या है इस बार की? एकजुटता, समानता और स्थिरता। सातवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में 19 जुलाई 2025 में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है? तो आप सभी को बता दूं, बिहार में पहली बार हुआ है। शामिल होने वाले एथलीट जो भी हैं उनके लिए हुआ है। कहाँ शामिल होंगे? जो कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, उसी के सिलेक्शन के लिए बिहार में अभी भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है। और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए, इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये बिहार में होगा। और सेपक टकरा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी बिहार में ही हुआ था। मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन डिटेल में भी। बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और EFTA व्यापार समझौता कब से लागू होगा? तो ये व्यापार समझौता जो है भारत और EFTA के मध्य लागू होने वाला है 1 अक्टूबर 2025 से सुचारू रूप से लागू हो जाएगा। EFTA की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंटेस्टाइन। ये हैं 4 देश, आपको पता होना चाहिए। अब हम चलने वाले हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसका मतलब क्या है और ये क्यों किया गया है? तो जो भी सामान दूसरे देश से भारत आता था तो उस पर कुछ टैक्स लगता था, तो उस टैक्स को कम से कम करने के लिए ये समझौता हुआ है दोनों देशों के लिए। भारत से जो सामान उधर जाएगा तो भारत उस पर बहुत ही कम लगाएगा, और उधर से जो भी सामान आएगा तो वो लोग भी इधर कम टैक्स लगाएंगे। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। वर्ष 2025 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला या फिर किसे इसे सम्मानित किया गया? तो 2 लोग हैं, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो कि ब्राजील के हैं और कैनेडी ओडेड जो कि केन्या के हैं। 18 जुलाई को आप सभी को पता होगा नेल्सन मंडेला का जन्म दिवस मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत होती है और हर 5 साल के अंतराल पे इसे दिया जाता है, और केवल 2 ही व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाता है। कौन व्यक्ति, कैसे होने चाहिए वो? जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, उन्हें ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दे दिया? जगदीप धनखड़ जो है वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 2022 में निर्वाचित हुए थे। मार्गरेट आल्वा को इन्होंने हराया था, और अभी इन्होंने हाल ही में आर्टिकल 67 का प्रयोग करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित जो है बातें लिखी हुई हैं। और ऐसे राष्ट्रपति मैं आपको उपराष्ट्रपति बताता हूं जो कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। VV गिरी, VD जत्ती और R वेंकट रमन और अभी जगदीप धनखड़, इन्होंने पूरे 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, किसी न किसी कारण की वजह से बीच में इन्हें छोड़ना पड़ा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक में नामित किया या शामिल किया है? तो SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी जो बैठक हुई है वॉशिंगटन DC में IMF की, तो वहीं SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का दर्जा दिया गया। अब SBI की हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। 1806 में एक बैंक की स्थापना होती है जिसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। देन बैंक ऑफ कोलकाता का नाम बदल के रख दिया जाता है बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद 1921 में 3 बैंक का मर्जर होता है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये तीनों बैंक का मर्जर होकर बनती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को SBI का नाम दे दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आशा करता हूं आप लोगों को SBI की हिस्ट्री भी समझ में आई होगी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला
बिन्ना द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है बिन्ना द्वीप, और अभी जो नौसेना अड्डे के लिए इसे अधिग्रहित किया गया है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMX का वर्चुअल आयोजन किसने किया? तो अभी भारत ने किया है। DMX की फुल फॉर्म है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में WHO ने ट्रैकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला WHO से ट्रैकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां देश कौन सा बना है? 9वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो सेनेगल अभी 9वां अफ्रीकन कंट्री बन गया। वहां पे ट्रैकोमा की बीमारी बहुत चलती है। ट्रैकोमा क्या होता है? ये अंधेपन की बीमारी होती है, आंख से संबंधित होती है। तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चन, जो कि दोनों दिन के कंबाइंड मैंने कराए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इतने कम टाइम में करंट अफेयर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।